मैरीबेथ ने विक्टर के शरीर के कुछ हिस्सों को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया ताकि वह फिर से जीवित नहीं हो सके। यह निर्णय उसके दिल में एक गहरा भय और उससे जुड़ी यादों की चिंगारी को बुझाने का प्रयास था। पुलिस स्टेशन में पहुंचने पर मैरीबेथ की दशा देखकर सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। उसे देखते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस क्षण में सभी ने यह महसूस किया कि जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक व्यक्ति का कृत्य नहीं था, बल्कि एक बुरे अध्याय का अंत था। इस बीच अमांडा, जो विक्टर क्रॉली पर गहन शोध कर रही थी, मैरीबेथ से मिलती है और उसे बताती है कि विक्टर की आत्मा को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सुनकर मैरीबेथ का मन एक बार फिर से आशंकाओं और उम्मीदों के बीच भूलने लगता है। अमांडा ने विक्टर क्रॉली को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें उसने मैरीबेथ को उसके पिता की राख देने के लिए कहा। यह विचार न केवल जोखिम भरा था, बल्कि इसमें एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव भी था, जिसे निश्चित ही समझा जा सकता था। इस बीच पुलिस और एसवाट टीम ने क्रॉली के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस किया, लेकिन उनकी स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। हर मोड़ पर खतरा मंडरा रहा था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक जंग का मैदान बन चुका है। जब वे क्रॉली के घर पहुंचे, तो हर कदम को सावधानी से उठाते हुए उन्होंने देखा कि क्रॉली एक-एक करके अधिकारियों को मार रहा था। उस भयानक दृश्य ने सभी के दिलों में भय की लहर दौड़ा दी, जैसे स्थिति प्रतिकूल दिशा में जा रही हो। क्रॉली के खिलाफ कोड़ी की लड़ाई में रॉकेट लॉन्चर का उपयोग होता है, जिससे क्रॉली का घर नष्ट हो जाता है। यह संघर्ष फिल्म के प्रमुख क्षणों में से एक बन जाता है, जिसमें नायक की हिम्मत और साहस की कहानी को उजागर किया जाता है। जब क्रॉली को यह पता चलता है कि उसके खिलाफ हमला हो रहा है, तो वह एम्बुलेंस बोट को काटने लगता है, जिससे स्थिति और भी भयानक हो जाती है। यह एक अद्भुत अदाकारी थी, जो दर्शकों को बंधी हुई सीता में घसीट ले जाती थी। मैरीबेथ क्रॉली के पिता की राख को पेश करती है, जिससे क्रॉली की प्रतिक्रिया उसे कमजोर कर देती है और अंततः उसकी हार होती है। यह क्षण न केवल संघर्ष का अंत था, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता था, जिसमें भूतिया साये के खिलाफ अंततः जीत का संचार हुआ।